हेलो एवरीवन, आई एम आशुनी वशिष्ठ और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। और हम जब भी कोई डील करते हैं और आज के टाइम में क्या हो रहा है वो इन्वेस्टर को समझ में नहीं आ रहा, वहाँ के बायर को समझ में नहीं आ रहा कि अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसा टाइम आ चुका है कि 7 करोड़ से ऊपर का एक फ्लैट की कीमत होती है। 1137 फ्लैट 3 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो जाते हैं। बात कर रहे हैं हम DLF अर्बोर के बारे में। ऐसे ही हम बात करें सेक्टर 93 में आशियाना के सेकंड पार्ट के बारे में। बहुत कम टाइम में चैनल पार्टनर्स ने EOI जितनी यूनिट्स हैं उससे ज़्यादा कलेक्ट कर चुके हैं। और यदि हम बात करें सिग्नेचर ग्लोबल के इसी लोकेशन में सेक्टर 93 के प्रोजेक्ट में ही, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 2 दिन के अंदर 250 यूनिट सोल्ड हो गई। ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर ये सब फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्डर्स के द्वारा क्लाइंट को दी जा रही है? सच क्या है हम वो भी जानेंगे और हम बात करेंगे कि क्या ये टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सही है या फिर ये ऐसा टाइम आ चुका है जो आज से 10 to 12 ईयर्स पहले जो मार्केट में देखने को मिला था कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दो, आपका जो रिटर्न है वो एक बहुत हाई वॉल्यूम रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DLF के बारे में। DLF का प्रोजेक्ट किस तरीके से क्लाइंट्स को इतना अट्रैक्ट कर पाया, इन्वेस्टर को इतना अट्रैक्ट कर पाया, उसकी एक वजह थी। एक तो करीब 10 साल के बाद हाई राइज में DLF ने दोबारा से एंट्री ली थी, और दूसरा हम इंडियंस का लग्जरी लाइफ की तरफ मूव होना, लाइन में लगकर कोई भी चीज़ खरीदना। क्योंकि आपने जब वो इमेजेस देखी होंगी आपके माइंड में ज़रूर आया होगा कि ऐसी ही लाइन्स तब लगती हैं जब आईफोन का नया वर्जन लॉन्च होता है, ऐसी लाइन तब लगती हैं जब इस टाइप के प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है और जो सीधा शो करता है कि हम इंडियंस किस तरफ जा रहे हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस भी होते हैं। देखिए, जो इस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है इतनी जल्दी सेल होने की। दूसरा ये कि आपको जिस तरीके से बताया गया कि 3 दिन में पूरा प्रोजेक्ट सेल हो गया, सच है, बिल्कुल हुआ है। जो चेक लगे हैं इसी तरीके से लगे हैं, 3 दिन में ही लगे हैं। बट जो इसके पीछे की स्टोरी है वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो 3 दिन में चेक जरूर लगे हैं, लेकिन कलेक्ट जो किए गए हैं, जो मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी थी इस प्रोजेक्ट की, वो करीब 60 डेज के आसपास हो चुके हैं। यानी कि जो कंपनीज हैं, जो चैनल पार्टनर्स हैं, वो 50 to 60 डेज उनको काम करते हुए हो गया। बट उन्होंने जो चेक हैं वो सबमिट कराने का टाइम था वो 3 दिन था। इसलिए सीधा जब मार्केट में बाहर बातें जाती हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि 3 दिन में पूरे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। बट हाँ, उसकी जो पीछे जो मेहनत थी, जो काम किया जा रहा था, वो 3 दिन नहीं, वो 50-60 डेज थे। सो हमें इतने ही दिन में ही लेकर चलना चाहिए। बट हाँ, 1137 फ्लैट और वो भी 50-60 डेज में सेल करना छोटी बात नहीं है, जिनकी वैल्यू 7 करोड़ एक फ्लैट की मिनिमम हो। अब बात करते हैं आशियाना और बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल 93। आशियाना का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने की वजह है कि एक बिल्डर का अच्छा बिल्डर होना और यूनिट बहुत कम लॉन्च करना। यानी कि एक फेस में आशियाना हमेशा बहुत कम यूनिट लेकर आता है और उस पर जो वर्किंग होती है वो सेम वही होता है, EOI पैटर्न होता है। यानी कि आपको 30 to 40 डेज पहले आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है और जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो आपको 1 या 2 दिन ही मिल पाते हैं। और इस वजह से जब नेक्स्ट फेस आता है तो क्लाइंट्स को लगता है कि हमें जल्दी कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएगा। इस वजह से डिमांड बन जाती है। बिल्डर के बारे में बात करें, या नो डाउट बिल्डर बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। बट हाँ, जो उनका सेल करने का तरीका है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि क्लाइंट के पास टाइम मिल ही नहीं पाता और उसे लगता है कि नेक्स्ट टाइम यदि ये फेज़ भी निकल गया तो हम फिर से इस प्रोजेक्ट से दूर रह जाएंगे, हम खरीद नहीं पाएंगे और इस टाइप का प्रोजेक्ट आएगा या नहीं आएगा हम नहीं जानते। इसको हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज आशियाना और इस टाइप के बिल्डर्स पे शेयर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को हम बहुत सारे बिल्डर्स को एक साथ रख के फिर हम बात कर रहे हैं, इसलिए एक प्रोजेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। आप बात करें सिग्नेचर ग्लोबल 93 का रिस्पॉन्स ऐसा क्यों आया। सिग्नेचर ग्लोबल 93 का जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो सिग्नेचर ग्लोबल ने एक एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बना के सेल किया, बट जो उसका प्राइस है
वो बहुत कम रखा। यानी कि जो स्टार्टिंग है, बहुत कम तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ जो स्टार्टिंग है वो जो एक्स्ट्रा लग्जरी जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनसे बहुत कम है। इसकी वजह है कि सिग्नेचर ग्लोबल जो अपने इस ब्रांड को आगे लेके जा रहा है, उसकी एक वजह है, उसका एक तरीका है। हर एक बिल्डर का अपना तरीका होता है, सिग्नेचर ग्लोबल का भी एक तरीका है। और वो जो मिड सेगमेंट है, यानी कि जो एक्स्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज और प्रोजेक्ट बनाकर देना, बट वो कम रेट में। वो जो मिड सेगमेंट है, जो बड़े प्रोजेक्ट नहीं खरीद सकते, जो 1.5 CR 2 CR 2.5 CR जैसे प्रोजेक्ट नहीं खरीद सकते, और जो एक गैप बना हुआ है उस गैप को पूरा करने की कोशिश सिग्नेचर ग्लोबल ने की है और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। क्योंकि गुड़गांव में 70 लाख टू 1 CR के बीच का जो गैप है, इसमें एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते थे, और जो प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे थे वो इस टाइप के थे जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो अच्छी एमिनिटीज के साथ अपने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहे थे। और इसकी वजह से इस गैप को सिग्नेचर ग्लोबल ने समझा और पूरी तरह से कैप्चर करने की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल के साथ क्लाइंट्स का विश्वास भी बना हुआ है, जिस तरीके से आशियाना के साथ है, जिस तरीके से DLF के साथ है, और जिस तरीके से दूसरे अच्छे बिल्डर्स के साथ है। बट जो दूसरे बिल्डर हैं उनकी प्राइस रेंज 1 CR से स्टार्ट होती है और इसकी 70-75 लाख से स्टार्ट हो जाती है। मैं अकेले 93 प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सारे जो टोटल ऑल ओवर प्रोजेक्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, क्या वही टाइम चल रहा है जब गुड़गांव के अंदर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो और आपको एक बहुत अच्छा ROI मिलेगा, उस चीज़ की गारंटी बन चुकी थी। देखिए, टाइम उससे मिलता जुलता है, बट जो इन्वेस्टर हैं वो अलग हैं। अलग मीन्स जो उस टाइम पे मैच्योरिटी बहुत कम देखने को मिल रही थी, मन में आए उसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बट जो आज के इन्वेस्टर हैं वो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी की वजह से आपने देखा होगा जो अच्छे बिल्डर हैं वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बाकी जो इस टाइप के बिल्डर्स हैं वो चाहे काफ़ी हीरोइंस लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, बट उनके साथ वो रेस्पॉन्स, और चाहे वो मार्केट में कुछ भी बोलें, बट वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। उसकी एक सबसे बड़ी वजह, और देखिए कुछ % लोग होते हैं वो तो बिल्कुल करेंगे, जो एक अच्छा इन्वेस्टर है, जो एक मैच्योर इन्वेस्टर है, वो इन्हीं बिल्डर्स को टारगेट कर रहा है, जो अच्छे बिल्डर्स हैं उन्हीं को टारगेट कर रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो लास्ट टाइम, उस टाइम पे जब मार्केट में थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था, वो इसी वजह से हुआ था कि इन्वेस्टर ने जिस प्रोजेक्ट में मन में आया उसी में पैसा डाल दिया, जो भी लॉन्च हो रहा था उसी में पैसा डाल दिया। बट अब लोकेशन, प्रोजेक्ट एंड बिल्डर तीनों चीज़ें देखकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। 20 to 25% क्लाइंट है, मैं उनकी बात नहीं करता, वो सिर्फ या तो लालच में जाकर करते हैं या फिर ऐसे बिल्डर्स को देखते हैं कि चाहे कुछ भी हो हमें रिटर्न इतना मिल जाए। तो रिटर्न मिलेगा, बट आपको बिल्डर नहीं देगा, आपको मार्केट देगी। आपको उसके बिल्डर में जिस तरीके की आपको यूनिट मिलेगी, जिस तरीके का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, वो आपको ROI देगा। बिल्डर तो हर कोई आपको अच्छा बताएगा कि मैं आपको डबल कर दूंगा, मैं आपको ट्रिपल कर दूंगा। उसमें विश्वास ना करें। और बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपको दूसरे किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल में बात करने के लिए, एक एक प्रोजेक्ट को पकड़कर उसके ऊपर बात करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं ज़रूर उसको देखकर और नेक्स्ट टाइम आपके वीडियो में शेयर करूंगा। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे मैसेज आ रहे हैं MRG वगैरह रिन के, और उनके जो डाउट्स हैं बिल्कुल आपको एक निष्पक्ष जानकारी मिलेगी। मेरे लिए सब बिल्डर बराबर हैं और मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम वो भी शेयर करने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।